दीवार के साथ मेरा सर मार के मुझे ज़ख्मी कर दिया, और तस्वीरें भी थी, वीडियोस भी थी। उन्हीं चीज़ों की बिना पर करण को अरेस्ट कर लिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब पाकिस्तानी ड्रामों के साथ साथ स्टार प्लस के ड्रामों को भी पाकिस्तान में बहुत पसंद किया जाने लगा। हर बंदा अपने मनपसंद ड्रामे का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार करता था, क्योंकि हमारे ड्रामे हकीकत के करीब थे और उनके ड्रामे थोड़े मसालेदार होते थे, तो लोग उन ड्रामों का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार करते थे। और उन्हीं ड्रामों में कुछ ऐसे किरदार थे जो हमें बहुत पसंद थे। उनमें से कुछ किरदार आज नज़र आते हैं और कुछ कहीं खो गए। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी किरदारों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये ड्रामा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा था और इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा लोग देखते थे। इस ड्रामे के हीरो थे नितिक, जिनका असल नाम था करण मेहरा। ये ड्रामा 2009 से लेके 2016 तक चला। इसके बाद इस ड्रामे के काफ़ी सीज़न आए, लेकिन सबसे ज़्यादा यही पॉपुलर हुआ था। इस ड्रामे में जो हीरोइन थी उनका नाम था हिना खान। हिना खान तो आज भी कहीं ना कहीं नज़र आती रहती हैं, कभी किसी प्रोग्राम में, किसी शो में कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं, बहुत एक्टिव है। लेकिन करण मेहरा शायद कहीं खो गए। खैर, फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जब ड्रामा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता की एंडिंग के करीब करीब करण मेहरा को रिप्लेस कर दिया गया। बेसिकली ये शोबिज़ में फैशन डिज़ाइनर के तौर पर आए थे, लेकिन वक्त के साथ साथ इनको एक्टिंग का शौक भी पड़ गया। खैर, करण मेहरा ने स्ट्रगल के दौरान काफ़ी कुछ किया। बहुत सारे प्रोजेक्ट में एडी के तौर पर काम किया, यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर। लेकिन फिर 2008 में इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि पूरी ज़िंदगी बदल गई। 2008 में करण फिल्म हंसते हंसते के सेट पर फिल्म की हीरोइन निशा रावल से इनकी मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद दोस्ती और दोस्ती के बाद प्यार हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ डेटिंग शुरू कर देते हैं। 2009 में करण को ड्रामा ये रिश्ता क्या कहलाता है ऑफर होता है और उसके बाद ये ड्रामा इंडिया पाकिस्तान दोनों में ही पॉपुलर हो जाता है। ठीक 4 साल के बाद यानी कि 2012 में करण और निशा शादी कर लेते हैं। शादी बहुत धूमधाम से होती है। शादी बहुत कामयाब चल रही थी, लेकिन 2016 में करण ने ड्रामा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है छोड़ दिया। प्रोड्यूसर ने वजह ये बताई कि ये आए दिन हेल्थ इशू का कहकर लंबी लंबी छुट्टियों पर चले जाते हैं। हमने कहा कि अगर आपको इतना इशू है तो आराम करें, पुरसुकून तरीके से हमने इनको निकाल दिया। लेकिन असल बात क्या निकली वो आपको आगे चलकर पता चलेगी कि आखिर इनकी जिंदगी में क्या चल रहा था, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट पर टाइम पर नहीं आते थे, काम नहीं कर पाते थे। इसके बाद 2017 में यानी कि शादी के कई साल बाद इनका बेटा हुआ। कहीं ना कहीं किसी न किसी ड्रामे में ये नज़र आते रहते थे, कभी बिग बॉस में, कभी किचन चैंपियन में, कभी किसी म्यूजिक वीडियो में, कहीं ना कहीं नज़र आते रहते थे। लेकिन फिर असल वजह सामने आती है जिसकी वजह से इन्होंने टाइम देना और प्रॉपर काम करना छोड़ा। वो वजह क्या थी कि 2021 में इनकी वाइफ पुलिस में कंप्लेन करती है कि करण डोमेस्टिक वायलेंस करता है, दीवार के साथ मेरा सर मार के मुझे ज़ख्मी कर दिया, और तस्वीरें भी थी, वीडियोस भी थी। उन्हीं चीज़ों की बिना पर करण को अरेस्ट कर लिया जाता है। खैर, इसके बाद करण की बेल हो जाती है। उसके बाद से लेकर अब तक करण यही कहते हैं कि निशा झूठ बोलती है, मैंने आज तक उसको नहीं मारा। वो खुद बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, वो खुद अपना दीवार सर पर पटकती है, जब खून निकलता है फिर ये कंप्लेन करती है कि मैंने मारा है। बेसिकली उसको एक बीमारी है जिसका नाम है बाइपोलर डिसऑर्डर। ये वो ज़हनी बीमारी है जिसमें इंसान नॉर्मल नज़र आता है, लेकिन अचानक से मूड स्विंग्स इतने ख़तरनाक होते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है। इसके बारे में जब उन्होंने बताया, लेकिन साथ में ये भी बताया कि निशा का अपने मुंह भोले भाई के साथ अफेयर चल रहा है। अब जब ये बातें मार्केट में आने लगी तो वो बहुत रो रो कर कहते थे, बताते थे कि मेरे साथ ये ज़्यादती हो रही है। लेकिन उसके बाद निशा के जो मुंह बोले भाई हैं वो सामने आए और उन्होंने कहा कि ये झूठ बोल रहा है, मेरा निशा के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा, बल्कि इसके अपने बहुत सारे अफेयर चल रहे हैं। खैर, इसके बाद उनका एक इंटरव्यू सामने आता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा रोते हैं और कहते हैं कि मैं पिछले 1.5 साल से अपने बच्चे से नहीं मिला, मुझे उसकी बहुत याद आती है। अब आज तक डाइवोर्स नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। निशा रावल ने इन पे डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस किया हुआ है, इनसे डाइवोर्स भी लेना चाहती हैं, लेकिन ये अपने बेटे की कस्टडी लेना चाहते हैं फुल टाइम, क्योंकि वो ये कहते हैं कि डाइवोर्स अभी नहीं हुई तो ये मुझे अपने बच्चे से नहीं मिलने दे रही, तो जब डाइवोर्स होगी तो कैसे मुझे अपने बच्चे से मिलने देगी। वो ये चाहते हैं कि मुझे मेरे बच्चे की फुल कस्टडी मिल जाए, लेकिन निशा रावल चाहती हैं कि मुझे ये कस्टडी मिल जाए। अब इन दोनों के दरमियान जो कुछ भी हुआ वो तो हुआ, लेकिन बदनामी दोनों की इतनी ज़्यादा हो गई कि दोनों के पास
काम नहीं है। खैर, अगर आपने ड्रामा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है देखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ और बात करते हैं जिया मॉनिक के बारे में। 2010 में स्टार प्लस पर एक ड्रामा आया जिसका नाम था साथ निभाना साथिया। इसकी हीरोइन, जिनको सब गोपी के नाम से जानते थे, बहुत क्यूट और मासूम दिखने वाली सास बहू देवरानी जेठानी की साजिशें, ये शो बहुत ही मसालेदार था। इस ड्रामे के चर्चे थे पाकिस्तान इंडिया में, और जो स्टार प्लस देखता था या फिर सोशल मीडिया यूज करता है उसने वो सीन तो इस ड्रामे का लाजमी देखा होगा जब वो लैपटॉप धोती है, या फिर वो सीन जिसमें कहते हैं कि रसोड़े में कौन था। ये सीन तो आपने इस ड्रामे का लाजमी देखा होगा। खैर, जून 2012 में जिया को रिप्लेस करके गोपी का किरदार इसके बाद डेवोलिना को दे दिया गया। खैर, लोग बहुत हैरान हुए कि जिया को अब क्यों निकाला। अगर निकालना था तो 2 महीने पहले निकालते। 2 महीने पहले क्या ऐसा हुआ था? 2 महीने पहले एक रेस्टोरेंट पर रेड होती है जहां पर लोग ड्रंक होते हैं, शीशा पी रहे होते हैं, हुक्का पी रहे होते हैं। वहीं पर रेड होती है, पुलिस वाले आ जाते हैं अचानक और जिया वहीं पर खाना खा रही होती है। जब जिया को पकड़ा जाता है तो जिया बिल पेश करती है। जिया पुलिस वालों को बिल दिखाती है और बताती है कि देखो, मेरे ऑर्डर में ना तो कोई शराब है और ना ही मैंने शीशा और ना ही कोई ऐसी चीज ऑर्डर की थी। ये बात सुनकर पुलिस वाले जिया को तो छोड़ देते हैं, लेकिन जब जिया उस होटल से बाहर निकल रही होती है तो मीडिया वालों से अपना चेहरा छुपाते हुए वहां से गुजरती है। वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होता है। खैर, जिया ने कुछ गलत किया था या नहीं किया था, लेकिन बदनामी बहुत हुई। लोगों को यूं लगा कि वो नशे में धुत वहां से फरार हुई हैं, वो नशे में थी, लेकिन लोगों को यकीन दिलाना जरूरी नहीं था। उन्होंने यकीन दिलाया अपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जिया से एक और ऐसी गलती होती है जिसकी वजह से उनको उस ड्रामे से निकाल दिया जाता है, जिस ड्रामे की वजह से उनकी शोहरत के चर्चे हर जगह पर थे। महीने में 25 दिन रिकॉर्डिंग होती थी और 5 दिन ऑफ होता था, तो जिया को लगा कि इन 5 दिनों में कोई और काम कर लिया जाए। उन्होंने क्या किया, किसी और चैनल का एक प्रोग्राम जो कि पाकिस्तान में भी बहुत फेमस हुआ था, झलक दिखला जा। जिया को लगा कि इस प्रोग्राम में मैं काम कर लेती हूँ। उन्होंने उस प्रोजेक्ट को भी साइन कर लिया। आप जब स्टार प्लस वालों को ये पता चलता है कि हमारे चैनल को छोड़कर किसी और जगह भी जिया काम कर रही हैं, तो उन्होंने उसको फौरन रिप्लेस कर दिया। आप बाद में प्रोड्यूसर ने ये बात बताई कि भाई, एक ऐसा किरदार जिसमें हम दिखाना ये चाह रहे थे कि वो बहुत मासूम है, सीधी सादी है, और उसका इमेज लोगों की नज़र में ये है कि वो नशे में धुत पकड़ी जाती है, वो शराब पीती है, तो वो कैरेक्टर के साथ मैच नहीं कर रही थी, इसलिए हमने रिप्लेस कर दी। खैर, जिया को ड्रामे से निकालने के लिए प्रोड्यूसर को सिर्फ एक बहाना चाहिए था। वो बहाना उनको मिल गया। जिया के हाथ से ड्रामा भी गया और शो भी गया, क्योंकि पहले ही राउंड में जिया शो से बाहर हो गई थी। उसके बाद जिया को एक ड्रामा ऑफर होता है जिसका नाम था जीनी और जोजो। ये ड्रामा बच्चों में बहुत फेमस हुआ और कामयाब होने के बाद फिर इनको रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि ये पेमेंट ज़्यादा मांगती थी और चैनल वाले ये कहते थे कि हम इससे ज़्यादा आपको पैसे नहीं दे सकते। इसी वजह से जिया को उस प्रोजेक्ट से भी निकाल दिया गया। खैर, इसके बाद 6-7 साल तक जिया छोटे मोटे ही कहीं ना कहीं रोल्स में नजर आती रही, गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर नजर आती रही। फिर एक और ड्रामा आया, इसमें इनका मेन किरदार था, लेकिन वो भी 2-3 महीने का रोल था, क्योंकि कहानी कुछ ऐसी थी कि लड़की जो है वो दुश्मनों से बचने के लिए सर्जरी करवाती है, अपनी शक्ल चेंज करवाती है। खैर, इस ड्रामे की कहानी कुछ ऐसी थी और जिया ने पहले स्क्रिप्ट पढ़ा होगा, उनको पता होगा कि इस ड्रामे में मुझे रिप्लेस कर दिया जाएगा। खैर, इसके बाद इनकी जिंदगी में एक और उम्मीद की किरण जागती है लॉकडाउन में, जब ये मीम वायरल होती है, रसोड़े में कौन था। इस मीम की पॉपुलैरिटी के बाद डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने यह फैसला किया कि ड्रामा सीरियल साथ निभाना साथिया इसका सीजन 2 बनाया जाए। लेकिन ज्यादती उन्होंने ये की कि मीम जो वायरल हुई थी वो जिया की वायरल हुई थी। गोपी का किरदार उस वक्त जिया कर रही थी कि रसोड़े में कौन था, लेकिन उन्होंने ज्यादती ये की कि जब सीजन 2 बनाया गया तो उन्होंने डेवोलिना को लिया। लेकिन सीजन 2 डेवोलिना के साथ इतना पॉपुलर ना हो सका क्योंकि लोग जिया को देखना चाहते थे। खैर, एक और टीम ने पूरी कास्ट के साथ एक और नया ड्रामा शुरू किया। सेम कास्ट थी, सब वही थे, लेकिन वो ड्रामा भी ज़्यादा अरसा ना चल सका। उसके बाद जिया मॉनिक बिल्कुल गायब हो गई और बिल्कुल गुमनाम हो गई। अभी पिछले दिनों पता चला कि उन्होंने शादी कर ली और शादी के बाद अब वो अपने घर पर ही होती है, अपनी ज़िंदगी यूं ही गुजारी। खैर, इसी तरह से बेशुमार और किरदार थे, बहुत सुपरहिट ड्रामे थे जिनको हम बहुत शौक से देखते थे
और उनके किरदारों को भी बहुत पसंद करते थे। अगर आपने ये वीडियो पसंद की तो हम उन लोगों के बारे में भी वीडियो बनाएंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो फिर बेशुमार ऐसे फ़नकार हैं, बेशुमार ऐसे अदाकार हैं जिनको हम देखते थे। बहुत सारे ड्रामे थे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि स्टार प्लस के दौर में आप कौन कौन से ड्रामे देखते थे और कौन कौन से किरदारों को पसंद करते थे। लेकिन जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा आपको कि कभी भी किसी ऐसी जगह आप पकड़े जाएं जहाँ पर आपने कुछ ना किया हो तो वहाँ से मुंह छुपा के नहीं भागना, बल्कि वहाँ खड़े होकर बताना है कि देख लें मैं ना नशे में हूँ ना मैंने ऐसा कुछ किया है। वहाँ से अगर मुंह छुपा के भागेंगे तो आप पर शक होगा। और दूसरी बात यह है कि जब कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ रहे होते हैं और कामयाब हो जाते हैं तो घरेलू झगड़ों को रोक देना चाहिए। देखें, जब आप कामयाब हैं, आप पैसा कमा रहे हैं तो फ़ायदा आपकी बीवी को और आपके बच्चों को भी है, लेकिन घरेलू लड़ाई झगड़े आपको बिल्कुल नाकाम बना देते हैं। आज आप देखें, निशा रावल के पास भी काम नहीं है और करण मेहरा के पास भी, दोनों आज भी केसेस में फंसे हुए हैं और दोनों आज भी अपनी ज़िंदगी की वो जंग लड़ रहे हैं जिससे उनको शायद नुकसान होगा, फ़ायदा कोई नहीं होगा। खैर, अगर आपको ये मेरी बातें और ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।